हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे नर्सिंग अकेडमी पर। तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। सबसे पहले बता दूं, माई सेल्फ टिंकू जांगेट, सफदरजंग हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर। और अब आपके सामने जो है कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, तो हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो फटाफट थोड़े से टाइम में हमारे जो कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, ए मैटरनिटी नर्स शुड स्क्रीन फॉर डायबिटिक मेलाइटस इन प्रेगनेंसी एट। तो यहाँ पर मैटरनिटी नर्स है, वो जो डायबिटिक मेलाइटस की जो स्क्रीनिंग है कब करेगी, प्रेगनेंसी के टाइम में। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 6 से 17 वीक, दूसरा है 18 से 23 वीक, चौथा है, तीसरा है आपके पास में 24 से 28, चौथा है 28 to 32। क्या होगा राइट आंसर, सब लोग कमेंट करेंगे। There are four options in front of you. First option is 6 to 17 weeks. Second option is 18 to 23 weeks. Third option is 24 to 28 weeks. Fourth option is 28 to 32 weeks. What will be right answer? फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सब लोग आंसर करेंगे, क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, यानी 24 से 28 वीक पे जो हम क्या करते हैं यहाँ पर डायबिटिक मेलाइटस, यानी जो है गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस के लिए हम यहाँ पर जो है टेस्ट करते हैं। क्लियर है, चलिए चलते हैं। और क्या करते हैं इसके अंदर, OGTT हम करते हैं। OGTT यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम इसमें करते हैं। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर इंसर्टिंग एन इन्वेलिंग कैथेटर इनटू एन एडल्ट मेल द नर्स सिक्योर द कैथेटर बाय। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एक इन्वेलिंग कैथेटर है एडल्ट मेल में यहाँ पर जो प्लेस्ड है, तो यहाँ पर इसको सिक्योर कहाँ पर करेगी। पहला ऑप्शन है टैपिंग इट लेटरल टू द क्लाइंट्स थाई, दूसरा है टैपिंग इट अपवर्ड्स टू द क्लाइंट्स एब्डोमेन, और तीसरा है टैपिंग इट डाउनवर्ड टू द क्लाइंट्स थाई, चौथा है मेकिंग द लूप विद द ट्यूबिंग एंड टैपिंग द ट्यूबिंग टू द क्लाइंट्स थाई। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट कमेंट करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर पिक्चर जो है थोड़ा सा आप देख सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, टैपिंग इट लेटरल टू द क्लाइंट साइड, यानी जो क्लाइंट थाई है उसके लेटरल साइड में जो है हम क्या करेंगे, इसको टेप कर देंगे, यानी इस तरह से जो है हम जो है इस तरह से जो आपका यहाँ पर ट्यूब है उसको फिक्स कर देंगे लेटरल साइड में। ताकि हम इसको क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो आपका बोल सकते हैं स्पिक्टर बोल सकते हैं, फिर मीटर्स बोल सकते हैं, वहाँ पर जो है डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम हैं इसको टैप करते हैं, और ऐसी लोकेशन पे टैप करते हैं ताकि यहाँ पर जो है इस कैथेटर की वजह से कोई भी यहाँ पर डैमेज ना हो। क्लियर है, इसलिए इसको हम सिक्योर करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलेन साइन इज फाउंड इन विच डिजीज। कुलेन साइन किस में पाया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अपेंडिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट आप आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, द कुलेन साइन इन फाउंड इन डिजीज, कौन सी डिजीज में आपका कुलेन साइन पाया जाता है, यही आपको आंसर करना है, सबको पार्टिसिपेट करना है, सब लोग आंसर करेंगे। तो क्या होगा राइट आंसर, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। कुलेन साइन इज फाउंड इन विच डिजीज,
चार ऑप्शन है, अपेंडिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पेनक्रियाटाइटिस। तो पेनक्रियाटाइटिस में हमें क्या देखने को मिलता है, कुलेन साइन हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा कोलिसिस्टाइटिस में हम बात करें तो मर्फी साइन हमें देखने को मिलता है। अपेंडिसाइटिस में हम देखने को मिले तो जो है श्वास साइन हमें देखने को मिलता है, श्वास साइन हमें देखने को मिलता है, जिसमें मैकबर्निस एरिया में क्या होता है, पेन होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए मेल पेशेंट कम्स इन इमरजेंसी रूम विद जीआई ब्लीडिंग आफ्टर ए कार एक्सीडेंट। तो आरटीए का पेशेंट है, आरटीए का पेशेंट है, जीआई ब्लीडिंग हो रही है। द प्रायोरिटी इंटरवेंशन इज, तो यहाँ पर प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा आपका, व्हाट विल बी प्रायोरिटी इंटरवेंशन। तो चार ऑप्शन आपके पास में। पहला ऑप्शन है आस्किंग द क्लाइंट व्हाट ही रिमेंबर्स अबाउट द एक्सीडेंट। दूसरा है ऑब्टेनिंग ए फुल सेट ऑफ वाइटल्स। तीसरा है कंप्लीटिंग ए फुल एब्डोमिनल असेसमेंट। चौथा है एडमिनिस्ट्रिंग ऑर्डर पेन मेडिकेशन स्टेट। तो व्हाट विल यू डू हेयर, क्या होगा यहाँ पर आपका प्रायोरिटी इंटरवेंशन ऐसे पेशेंट के लिए। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। जितने भी लोग लाइव हैं सब लोग आंसर करेंगे, और क्लास को लाइक करना ना भूलें। लाइक के साथ में आपको जो है शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे और हमारे से आप जुड़े रहें। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑब्टेनिंग ए फुल सेट ऑफ वाइटल्स। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कंप्लीट वाइटल साइंस है वो आपको लेने हैं। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए नर्स इज असेसिंग ए न्यूबॉर्न बेबी विच फाइंडिंग वुड इंडिकेट पॉसिबल माइक्रोसेफेली। तो यहाँ पर जो है एक न्यूबॉर्न बेबी का असेसमेंट किया जा रहा है, तो कौन सी फाइंडिंग है जो माइक्रोसेफेली को इंडिकेट कर रही है। तो पहला ऑप्शन है डिप्रेस्ड फोंटेनेल ड्यूरिंग फीडिंग। दूसरा है हाइपो एक्टिविटी। तीसरा है हेड सर्कमफ्रेंस इन लोवेस्ट 10th परसेंटाइल। चौथा है अब्सेंट फोंटेनेल। व्हाट विल बी राइट आंसर। फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो सब लोग पार्टिसिपेट करें, फटाफट कमेंट करें, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर। सब लोग कमेंट करेंगे, तो फटाफट आंसर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, हेड सर्कमफ्रेंस इन लोवेस्ट 10th परसेंटाइल। तो यहाँ पर अगर 10th परसेंटाइल से कम अगर आपको देखने को मिल रहा है हेड सर्कमफ्रेंस, तो आपका माइक्रोसेफेली को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए नर्स इज लीडिंग ए पेरेंटिंग क्लास फॉर न्यू पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो है न्यू पेशेंट्स, तो यहाँ पर जो है न्यू पेरेंट्स के लिए जो क्लास है, यहाँ पर एक नर्स है, एक क्लास यहाँ पर प्ले कर रही है, या फिर जो है क्लास ले रही है, या फिर टीचिंग कर रही है। सी एक्सप्लेन द मोस्ट बेबी से दियर फर्स्ट वर्ड बाय द एज। तो यहाँ पर जो है एक नर्स एक्सप्लेन कर रही है कि बच्चे हैं अपना पहला वर्ड है कितनी एज पे बोलते हैं, तो वो यहाँ पर दे रखा है। पहला ऑप्शन है 6 मंथ, दूसरा है 12 मंथ, तीसरा है 10 मंथ, चौथा है 18 मंथ। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। पहला वर्ड है, वर्ड बोला है यहाँ पर, ध्यान रखना, पहला वर्ड कब बोलता है बच्चा यहाँ पर, तो वही आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, क्या ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर। जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सही हो गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको जो कमेंट में बताना है ए बी सी डी, बस इतना ही बताना है, बाद में किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने क्या आंसर किया है। इसलिए आप तो पार्टिसिपेट करो, और जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ही आपका फायदा होने वाला है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 12 मंथ। तो यहाँ पर जो है 12 मंथ पे जो बच्चा है
पहला अपना जो वर्ड है वो बोलने लग जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फिजिशियन ऑर्डर 1.25 लीटर ऑफ नॉर्मल सेलाइन टू इन्फ्यूज ओवर 10 आवर्स, द नर्स शुड सेट आईवी पंप एट व्हाट फ्लो रेट। तो यहाँ पर फ्लो रेट है वो आपको निकालनी है। और क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो पहला ऑप्शन है 55 ml पर आवर, दूसरा है 125 ml पर आवर, तीसरा है 175 ml पर आवर, चौथा है 200 ml पर आवर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर? What will be right answer? तो फटाफट आंसर करेंगे। पर आवर आपको निकालना है, ml पर आवर में आपको यूनिट चाहिए है, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो फटाफट आंसर करेंगे सब लोग, कैलकुलेशन कर लीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन करेंगे जल्दी से फटाफट। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, देखते हैं। तो चले फिर कैलकुलेशन करके भी बता दें आपको। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 125 ml पर आवर। तो यहाँ पर जिन्होंने भी राइट आंसर किया बहुत ही बढ़िया, और जिन्होंने नहीं किया वो देख ले कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व। देखिए सबसे पहले तो आपके सामने जो है यूनिट आपके सामने दे रखी है, ml और पर आवर। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर ml पर आवर आपको निकालना है। तो ml में ये आपकी यूनिट है वो कितनी है? ये आपकी लीटर में है, तो इसको ml में चेंज कर लो, तो ये आ जाएगी 1250 ml। और फिर आपकी हावर, यहाँ पर दूसरी यूनिट है आपके नीचे हावर, तो ये किस में दे रखी है? हावर में दे रखी है। तो सबसे बढ़िया बात है हावर में दे रखी है। तो यहाँ पर आपको इसमें 10 का भाग दे देना है और राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो 25 ml पर आवर सीधा का सीधा आ जाएगा। राइट आंसर विल बी बी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट देख लो, उसके हिसाब से जो है इसको चेंज कर लो, जो यूनिट पूछ रहा है उसके हिसाब से चेंज कर लो। सीधा शॉर्टकट है एकदम, ये शॉर्टकट है, आपको इससे ज़्यादा शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो यूनिट दे रखी है वो यूनिट यहाँ से चेंज कर लो, ml लीटर को ml में चेंज कर लो। ये हावर दे रखा है, हावर है, इसको कहीं चेंज नहीं करना, और आप तुरंत जो है आपको कैलकुलेशन कर देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में, एज सीरम कैल्शियम लेवल राइज विच हार्मोन इज एक्सक्रिएटेड। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सीरम कैल्शियम जो लेवल है वो बढ़ता है, तो वो कौन सा हार्मोन जो है आपको राइज करवाता है? तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, मेलाटोनिन, एल्डोस्टेरोन, पैराथायरॉयड। तो यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम लेवल को कौन सा हार्मोन जो है बढ़ाता है? कैल्शियम लेवल को राइज होने के लिए कौन सा हार्मोन है जो आता है? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। एक्सक्रिएटेड कौन सा हार्मोन जो है आता है? चार ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? जो भी आपको आंसर लग रहा है कमेंट बॉक्स में उसको जो है राइट आंसर आपको टाइप करना है। जो भी आपको आंसर लग रहा है सब लोगों को आंसर करना है, सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। गलती हो रही है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें आंसर करना है, हमें सीखना है, हम सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर जब कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, ये पूछा है क्वेश्चन में, कैल्शियम का लेवल जब जब बढ़ता है तो कौन सा हार्मोन यहाँ पर आता है? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर विल बी पैराथायरॉयड। पीटीएच हार्मोन है, पीटीएच हार्मोन है, क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। और एक दूसरा होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ठीक है, ये दोनों कैल्शियम पे मेनली काम करने वाले दो हार्मोन, पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन है ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है और पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पीटीएच जो है पैराथायरॉयड हार्मोन, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, और कैल्सिटोनिन है आपकी थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से निकलता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
A medication error has occurred and the patient received double dose of magnesium sulfate. The doctor will prescribe what medication state. तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट जो है आपका, जो पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट मिलना था लेकिन उसकी जो है डबल डोज उसको चली गई है, तो ऐसे में जो है डॉक्टर कौन सी मेडिकेशन जो है स्टेट प्रोवाइड करवाएगा, स्टेट ऑर्डर करेगा। तो पहला ऑप्शन है क्लोराइजेपोक्साइड लिब्रियम, दूसरा है विटामिन के, तीसरा है नलक्सोन और चौथा है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, देखते हैं। तो सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे, जो भी लोग लाइव हैं सब लोग पार्टिसिपेट करें। तो सब लोग जो है, मेरी क्लास का टाइम अभी फिक्स नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से जो है सब लोग टाइम पे लाइव नहीं आ पाते हैं। आधे स्टूडेंट है जो बाद में क्लास देखते हैं। तो सब लोग जो है टाइम पर क्लास देखें, नहीं तो मैं क्लास है वापस हटा दूंगा। तो आपको जो है देखना है टाइम पे, नहीं तो क्लास हट भी सकती है वापस। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द राइट आंसर। तो मैग्नीशियम सल्फेट जब चल जाता है, ज़्यादा चल जाता है, ओवरडोज होती है, तो उसके लिए यहाँ पर जो एंटीडोट आता है, एंटीडोट देते हैं, और वो एंटीडोट है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट अगर ज़्यादा चल गया तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको जो है एंटीडोट प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए क्लाइंट डायग्नोज विद लंग कैंसर आस्क द नर्स व्हाट द टर्म M0 रेफर टू। द नर्स सेज दैट M0 मीन्स। तो यहाँ पर जो है M0 का मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या होता है। पहला ऑप्शन है नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट, दूसरा है डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट, तीसरा है डिस्टेंट मेटास्टेसिस कैन नॉट बी इवाल्वेट, और चौथा है मेटास्टेसिस प्रेजेंट ओनली इन द इमीडिएट लिम्फ नोड। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। M0 का क्या मतलब होता है यही आपको बताना है। तो M0 से आप क्या समझते हैं, तो फटाफट आंसर करेंगे। तो आपने अगर TNM क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आप बता दोगे, TNM क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो एक बार TNM क्लासिफिकेशन जरूर देख लेना, क्या होता है TNM क्लासिफिकेशन। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, नो डिस्टेंस मेटास्टेसिस प्रेजेंट। तो M0 का मतलब है कि यहाँ पर जो मेटास्टेसिस है वो प्रेजेंट नहीं है, नो डिस्टेंस मेटास्टेसिस प्रेजेंट, यानी M0 से मतलब है यहाँ पर मेटास्टेसिस नहीं है, मेटास्टेसिस के फेज में नहीं गया है, जो कैंसर है वो अभी लोकलाइज है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए नर्स इज वर्किंग with an immobile client and doing passive range of motion ROM exercise on his legs. The client states the exercise is too painful and does not want to continue. The nurse should। तो यहाँ पर जो है पेशेंट की जो यहाँ पर इमोबलाइज पेशेंट था और उसको जो है रेंज ROM रेंज मोशन ऑफ एक्सरसाइज जो है करवाई जा रही है लेग के लिए। और अब यहाँ पर जो पेशेंट है वो बोल रहा है कि उसको पेनफुल एक्सरसाइज के टाइम जो है पेन हो रहा है और वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो एक नर्स, एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आप क्या करोगे, क्या करोगे? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है आस्क द क्लाइंट टू फर्स्ट रेट द पेन लेवल स्केल 0 to 10, दूसरा है आस्क द प्रोवाइडर टू ऑर्डर PRN पेन मेडिकेशन टू बी गिवन बिफोर एक्सरसाइज, तीसरा है कंटिन्यू द एक्सरसाइज एंड एनकरेज द क्लाइंट टू वर्क थ्रू एनी पेन, चौथा है स्टॉप द एक्सरसाइज इफ द क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ पेन। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आप क्या करोगे जब पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन ROM एक्सरसाइज करवाई जा रही है, रोम एक्सरसाइज करवाई जा रही है, उस टाइम पेशेंट पेन की यहाँ पर कंप्लेन करता है, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या करोगे आप यहाँ पर? फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर?
तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, स्टॉप द एक्सरसाइज इफ द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ पेन। यानी अगर पेशेंट है कंप्लेन कर रहा है पेन की तो क्या करेंगे, हमें एक्सरसाइज को रोक देना है। अगर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में भी हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो उसको पेन हो रहा है तो हम उसको अब आगे एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, नहीं तो फिर से जो है इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हम एक्सरसाइज को रोक देंगे हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए चाइल्ड वॉज एक्सपोज टू द हेपेटाइटिस ए वायरस, बिकम इल एंड मेड ए फुल रिकवरी 2 years ago. The child is now immune to hepatitis A virus and will likely to protect for the rest of her life. This type of immunity is referred to as. तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि आपका हेपेटाइटिस ए वायरस से जो है पेशेंट है बीमार हुआ और 2 साल पहले जो उसकी है 2 साल में उसकी जो है रिकवरी हो गई है, और अब जो है अब यहाँ पर उसका जो इम्यून बन गया है हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट, और अब उसको कभी भी जो है हेपेटाइटिस ए वायरस के से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली पूरी लाइफ। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को आप क्या बोलोगे? तो पहला ऑप्शन है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, दूसरा है नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, तीसरा है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, चौथा है नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या होगा फटाफट आप आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट जो भी लोग लाइव हैं सब लोग जो हैं आंसर करेंगे, और क्लास को लाइक करना ना भूलें ताकि पता चले कि आपने क्लास देखी है, और जो है क्लास के बाद में आप कमेंट भी लीव कर देना ताकि आपका यहाँ पर प्रेजेंट लगी रहे। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए यहाँ पर जो है क्या हुआ था, डिजीज हुई थी, पेशेंट है हेपेटाइटिस ए वायरस से एक्सपोज हुआ था और वह बीमार हो गया, खुद से ही इल हुआ, और अब उसकी इम्यूनिटी उसकी बॉडी ने खुद ने इम्यूनिटी बना। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है मतलब बीमार होने से उसकी बॉडी के अंदर जो है एंटीजन एंटर करा है, वायरस एंटर करा है, उससे उसकी इम्यूनिटी बनी है, यानी उसकी बॉडी का एक्टिव पार्टिसिपेशन था। तो जो भी पैसिव वाली पार्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन उनको हटा देते हैं, जैसे इसमें पैसिव इसको हटा दो, ऑप्शन सी को हटा दिया, ऑप्शन डी को हटा दिया, दोनों में यहाँ पर पैसिव है। अब यहाँ पर एक्टिव दोनों में है, तो यहाँ पर अगर हम वैक्सीन देते, अगर हम यहाँ पर वैक्सीन देते तो अगर हम कोई भी तरीके से एंटर करवाते बॉडी में, तब वो क्या होता, तब वो आर्टिफिशियल तरीका होता। लेकिन यहाँ पर बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, नेचुरली इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा कि नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव आर्टिफिशियल अगर हम इम्यूनाइजेशन से देते या बाहर से देते तो क्या होता, वो आर्टिफिशियल, तो इसके अंदर आता। लेकिन हमने क्या करा, ये डिजीज खुद से हुई है, नेचर से हुई है, तो नेचर से डिजीज हुई है और उसके बाद में उसकी बॉडी ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, इसलिए यहाँ पर जो है राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नर्स केयर्स फॉर 2 children बोट इनटू एन इमरजेंसी शेल्टर। तो यहाँ पर जो है पेशेंट हैं, 2 बच्चे हैं जो कि इमरजेंसी शेल्टर में आए हैं। लो इन्फॉर्मेंस सस्पेक्ट द चिल्ड्रन हैव बीन नेग्लेक्टेड। तो लो इन्फॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है ऐसा लग रहा है कि बच्चे हैं वो नेग्लेक्ट किए गए हैं। द नर्स शुड असेस। तो एक नर्स एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते क्या असेस करेंगे? पहला ऑप्शन है विजुअल एक्यूटी यूजिंग द स्नेडल चार्ट, दूसरा है ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट, तीसरा है हाइट एंड वेट, चौथा है ब्रूजेस ऑन नीज एंड एल्बो। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? फटाफट जो भी आपको लग रहा है आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें जो भी आपको आंसर लग रहा है, और फटाफट आंसर करेंगे। क्या लग रहा है आपको? जो भी आपको लग रहा है आप आंसर कर सकते हैं, फटाफट आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। तो क्या है राइट आंसर आपको बताना है और सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए फिर देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइट एंड वेट। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है विजुअल एक्यूटी यूजिंग द स्नेल चार्ट। तो स्नेल चार्ट में यहाँ पर उसको अगर विजन में अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इसका कोई ये मतलब नहीं है कि यहाँ नेगलेक्ट हुआ। तो विजन से जो यहाँ पर नेगलेक्ट से कोई मतलब नहीं है। और ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट, तो यहाँ पर डिजीज कंडीशन में, कोई नॉर्मल डिजीज कंडीशन में ये जो है हो सकता है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि बच्चा नेगलेक्ट किया गया है। तीसरा ऑप्शन है हाइट एंड वेट। तो यहाँ पर हाइट एंड वेट है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इस पे डिपेंड है। अगर बच्चा नेगलेक्ट हुआ है तो यहाँ पर हाइट वेट है वो आपको कम देखने को मिलेगी। यानी जो बच्चे की हाइट एंड वेट है वो आपको कम देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू द एज। ब्रूसेस ऑन द नीज एंड एल्बो, तो यहाँ पर नेगलेक्ट को यहाँ पर जो है डिनोट नहीं करते हैं। बच्चे हैं तो बच्चे यहाँ पर खेलते गिरते रहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको स्क्रैचेस ब्रूसेस मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा है कि बच्चा जो है नेगलेक्ट किए गए हैं। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक क्लाइंट मस्ट टेक ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट एवरी डे। तो यहाँ पर जो है ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट ले रहा है क्लाइंट। द नर्स एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट द पोटेशियम सप्लीमेंट्स, तो यहाँ पर जो है पोटेशियम सप्लीमेंट ले रहा है पेशेंट। तो यहाँ पर एक नर्स, एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते यहाँ पर जो है क्या यहाँ पर जो है एडवाइस होगी, क्या यहाँ पर सेंटेंस होगा, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। पहला ऑप्शन है नीड टू बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। दूसरा है should only be taken in the evening before bed। और तीसरा है should be diluted in glass of cold water or juice। चौथा है need to be taken on an empty stomach। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? व्हाट डू यू थिंक? पोटेशियम के बारे में आप क्या जानते हैं, पोटेशियम सप्लीमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं कि कब लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? तो कौन से आपको स्टेटमेंट है वो पूरा करो आप इसको, जो भी आपको लग रहा है उसको इसके साथ में जो है आपको ऐड करना है स्टेटमेंट को। तो क्या होने वाला है? और ऑप्शन यहाँ पर है ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके पास में। तो फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। जल्दी से आंसर करेंगे। तो सब लोग आंसर करेंगे। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, शुड बी डाइल्यूटेड इन ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर और जूस। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, पोटेशियम जो सप्लीमेंट है उसको है डाइल्यूट करके लेना है, डायरेक्ट हमें नहीं लेना है। तो ग्लास ऑफ वाटर या फिर जूस के साथ में हमें डाइल्यूट करके लेना है, नहीं तो ये इरिटेट करेगा। और इम्पटी स्टोमक है वो आपको नहीं लेना है, आपको जो है खाने के साथ में या कुछ किसी मील के साथ में आप ले सकते हैं। और जो है इसको रूम टेम्परेचर पे भी हम स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर पे कैन बी स्टोर्ड। और जो है आपको ऐसा कुछ नहीं है इवनिंग में लेना है, यहाँ पर टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है, आप ले सकते हैं इसको कभी भी। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द क्लाइंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर जेंटामाइसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड। तो ये यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो है आंसर आपको बताना है। आप सब लोग इसका आंसर करके बताएंगे कि क्या है इसका राइट आंसर। तो क्लाइंट है एक और जिसको जेंटामाइसिन ऑर्डर करी गई है टू बी एडमिनिस्टर, विच लैब रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर बिफोर बिगिनिंग द मेडिकेशन। तो यहाँ पर इस मेडिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं वही आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, ANS लिख के। और जो भी आपको लग रहा है, अगर हिमेटोक्रिट लिख रहा है तो ये लिखना है हिमेटोक्रिट, अगर आपको क्रिएटिनिन लग रहा है तो लिखना है क्रिएटिनिन, और WBC लग रहा है तो आपको लिखना है WBC, और इरिथ्रोसाइट काउंट लिखना है तो वो लिख सकते हैं, जो भी आपको आंसर लगना है। तो यहाँ पर पूछा यही है, फिर से मैं बता दूं, जेंटामाइसिन जब हम किसी पेशेंट में स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कौन सी जो है रिपोर्ट है यहाँ पर देखी जाएगी, कौन सा टेस्ट हम करते हैं। पहला ऑप्शन है हेमेटोक्रिट, दूसरा है क्रिएटिनिन, तीसरा है WBC काउंट, चौथा है इरिथ्रोसाइट काउंट।
तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वो आपको कमेंट में बताना है। जब क्लास खत्म हो जाए, वीडियो खत्म हो जाए, उसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और जो है आपको इसका आंसर बताना है। और ये आंसर सबको बताना है, जो भी लोग लाइव हैं अभी उनको भी बाद में कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। और जो लोग देख रहे हैं अभी, आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो आपको भी इसका रिप्लाई करना है। यानी सबको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। तो सब लोग आंसर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की क्लास में। और कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर क्लास पसंद आई तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट में आपको जो भी है आप अपने रिव्यू लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।